यार आज मैं देख रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में सुबह से एक ही चीज चल रही है कि यार इंडिया के जितने भी एथलीट्स हैं वो ओलंपिक्स में मेडल पे मेडल जीत रहे हैं। उनकी हॉकी की टीम जो है वो सेमीफाइनल में चली गई है, कल उनका मैच है जर्मनी के साथ सेमीफाइनल, और हमारे एथलीट्स ने एक भी मेडल अभी तक नहीं जीता। और हमारे टोटल जो एथलीट्स भी जो है 7 गए थे, इंडिया के एथलीट्स 100 से भी ज्यादा गए हैं। हो गई है बल्ले बल्ले, और इंडिया की हॉकी टीम ने क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए ओलंपिक्स 2024 पेरिस। तो कमाल का मैच खेला भाई, कमाल का मैच खेला है। एक बंदा डाउन था, एक बंदा कोई 40 42 45 मिनट, मतलब एक बंदा डाउन। 10 और 11 की हॉकी हुई है, एक तरफ 10 बंदे एक तरफ 11 बंदे, हालांकि वो पनिशमेंट बहुत स्वेयर पनिशमेंट थी। तो आप देखें कि स्पोर्ट्स को स्कूल लेवल से ही हम लोग इतना निगलेक्ट करते हैं, कॉलेजेस में जाकर वो मजीद निगलेक्ट हो जाता है क्योंकि प्लेयर्स प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, बचपन से उनकी बेस ही नहीं बनी होती। ये हमारा दफ्तर तो बहुत बड़ी जगह पे है, इसके रकबे को देखे ना, हाँ। अच्छा खासा रकबा है। इतने इससे कम जगहों में कॉलेजेस बने हुए हैं, उन्होंने क्या खेलें खेलनी है। इंडिया की है मन्नू, सारे इंडिया के हैं। इंडिया वाले शो नहीं करेंगे, इंडिया वाले नहीं क्रेडिट देंगे। अगर हम शो करके बताएंगे, अभिषेक चौधरी कहते हैं आई सी योर रीडिंग ऑफ द गेम इज वेरी टेक्निकल, स्पेशली द क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ बोथ। बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता, हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जी फातिमा, 7 में से 5 एथलीट्स का सफ़र जो है पेरिस ओलंपिक्स में वो तमाम हुआ, और आज कशमाला भी जो है वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। फ़ायका भी जो है वो 100 मीटर के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। और फ़ायका का जिस तरह का रिकॉर्ड जो रहा 100 मीटर की टाइमिंग वो 12.49 रहा। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है लगातार डिक्लाइन का शिकार है। इवन ओलंपिक्स से भी कोई ऐसी खबर नहीं आ रही कि पाकिस्तान किसी गोल्ड मेडल के करीब भी पहुंचा हो या पाकिस्तान ने जो है किसी बहुत ज़बरदस्त जो है गेम पेश किया हो। इवन खबरें यहाँ तक आ रही कि पाकिस्तान का एक स्विमर जो है वो गया था और आखिरी नंबर के ऊपर वो आया, और जब पाकिस्तानियों तक ये खबर पहुंची तो पाकिस्तानियों ने उसको जो है वो यहाँ पे ऐसे ताने मारना शुरू कर दिए कि शुक्र करो कि डूब नहीं गया। तो मैं चाहूंगा कि इंडिया के जो बल्लेबाज हैं सारे अटैकिंग क्रिकेट खेलें, डिफेंसिव मोड पे ना जाए। जब वो डिफेंसिव मोड पे जाएंगे तब उनके लिए रोकना मुश्किल होगा, सामने वाले आप पे हावी हो जाएंगे। और फिर जैसी वो फील्डिंग कर रहे थे, हम लोग ना हर चीज में अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देखो, कंपेयर तब करो जब आप अगले जितनी मेहनत कर रहे हो। बात को अपना थोड़ा सा समझिएगा। कंपेयर अपने आप को फिर करो पहले जब देखोगे यार हम उनकी तरह मेहनत कर रहे हैं। उनके अब एथलीट्स कितने गए हैं ओलंपिक्स में? 100 से ज्यादा। हमारे कितने गए हैं? 7 एथलीट्स गए हैं हमारे, ठीक है। उनके 100 से ज्यादा गए हैं, उन्होंने मेहनत ज्यादा की है। हमारे घंटे हमने मेहनत ही नहीं की। उनके मेडल आ रहे हैं, उनके एथलीट्स उनको मेडल ला के दे रहे हैं ओलंपिक्स में। हमारे एथलीट्स ने हमें कोई मेडल नहीं ला के दिया। हमारा वो स्विमर है जो वो एंड पे आया, लास्ट पे आया, वो आप अंदाजा लगा लो। हम एज अ कौम, हम एज अ नेशन खत्म सो चुके हुए हैं। हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म को भाई देख रहे हैं, बेड़ा गर्क हुआ। मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा सिर्फ एज अ स्पोर्ट्स मैन, मतलब एज अ फैन मैं देखता हूं ना तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स किधर जा रही है। हॉकी में हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, हॉकी हमारा कौमी खेल है। हम जानबूझ के कोई इतनी कोई जोर से हॉकी नहीं मार दी कि उसका मुंह ही तोड़ दिया, नाक तोड़ दिया, या वो बंदा बिल्कुल ही बाहर हो गया और वो चलने से के काबिल नहीं रहा। मैक्सिमम ठीक है, वो मतलब था तो फाउल था, लेकिन मैक्सिमम 10 मिनट का उसको येलो कार्ड दिखा के बाहर बिठा सकते थे कि 10 मिनट्स के लिए बाहर, लेकिन रेड कार्ड दिखा के बाहर कर दिया। और उसके बाद भी टीम इंडिया में जो फुर्ती रही है, कमाल का कैप्टन है यार, कमाल का कैप्टन है। और गोलकीपर मैं कहता हूं कि वाह, ऐसा गोलकीपर तो भाई किस्मत से मिलता है। श्री जेश साहब, श्री जेश साहब तो कमाल की कीपिंग की है भाई। इस बंदे की वजह से आज सेमीफाइनल खेल रहा है इंडिया, इस गोलकीपर की वजह से।
ऐसी गोल कीपिंग बहुत ही नायाब है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। और ये इसने पहले तो एंड पे कितने अटैक किए इंग्लैंड वालों ने, या ग्रेट ब्रिटेन कह लें आप, ग्रेट ब्रिटेन ने कितने अटैक किए। इसके रकबे को देखे ना, हाँ। अच्छा खासा रकबा है। इतने इससे कम जगहों में कॉलेजेस बने हुए हैं, उन्होंने क्या खेलें खेलनी है। आप आज भी देही इलाकों में निकल जाएं, देही इलाकों में निकल जाएं, वहां पर स्कूल की जो बिल्डिंग है ना, जो इमारत है, जो पुराने बने हुए हैं, आज भी उनको देखें वो अच्छे खासे रकबे में होगी, उसमें खेल के मैदान अपनी जगह पर मौजूद होंगे। वो क्यों थे ना, मतलब हम 60, 70, 80 में ज़्यादा बेहतर थे, हम 2024 में उससे कमतर दर्जे पे आ गए इंतज़ामी हवालों के, इंतज़ामी एतबार से। और जो स्पोर्ट्स कोटा है, इसके ज़रिए इसको सबसे पहले तो बढ़ना चाहिए। इसके ज़रिए आप मुल्क की वो खिदमत कर सकते हैं, शायद आप किसी और काम में ना कर सकें, बाकी भी आपके पास शोबे मौजूद होंगे। देखें, बहुत सारे अच्छे एथलीट्स ऐसे होते हैं जो अपनी तालीम का ख़र्चा नहीं उठा पाते। हाँ। वो फिर इस जरिए से ना सिर्फ तालीम, क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है, हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियाँ किस उसमें पढ़ाई में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया का। ये समझ लें वजह शोहरत है, वजह पहचान है कि हमेशा इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को आगे लेके आता है, जो मेरिट पे आता है उसी को आगे लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मनु भाकर को, उन्होंने लुधियाना का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, ना कि लुधियाना का बल्कि इंडिया का नाम भी फ़ख्र से बुलंद किया। जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर डोनेट किए कि वो 5-7-8 स्टेडियम्स बनाए। उन्होंने स्टेडियम तो बना लिए, लेकिन इस टाइप के बनाए कि वो स्टेडियम अब खाली पड़े हैं, मुश्किल से वहाँ पे मैच होता है, बाकी उस सारा पैसा खा लिया गया। लेकिन एक चीज़ है, इसलिए यहाँ पे कोई प्लेयर तैयार नहीं हो सकता। दूसरी तरफ इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है कि ओलंपिक्स में भी इंडिया ने जो है वो हॉकी में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने शिकस्त दे दी है। इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, हॉकी के बड़ा नजदीक है। और पाकिस्तान की तरफ अगर आप बात कर ले तो हमारे पास तो वो है कि भाई बेचारे जो वो हैं जी अरशद नदीम, उन्हीं के ऊपर हमें जो है सारी उम्मीदें रहती हैं। उसके अलावा तो पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर अलग खेला तो सब कुछ जाता है। बैडमिंटन भी खेला जाता है, फुटबॉल भी यहाँ खेला जाता है, हॉकी भी यहाँ पर खेला जाता है, स्क्वॉश भी यहाँ पर खेला जाता है, टेबल टेनिस भी यहाँ पर होती है, हर चीज होती है यहाँ पर, स्विमिंग भी होती है। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी बंदा जो है, अब कह लें कि पूरे पाकिस्तान में इस काबिल नजर नहीं आ रहा कि वो ओलंपिक्स में जाए और गोल्ड जीत के आए। नहीं, देखो हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की अगर आप बात करते हो तो आपको क्रिकेट की भी बात करनी पड़ेगी। इंक्लूडिंग क्रिकेट, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स डिक्लाइन का शिकार है। अगर आप बाकी स्पोर्ट्स देखते हो तो उनमें तो फैंस का इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप कोई भी क्रिकेट के अलावा अगर आप कोई भी दूसरा स्पोर्ट्स की बात करते हो तो पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, फैंस की तरफ से नहीं देखा जाता। फैंस पाकिस्तान में हॉकी देखना पसंद नहीं करते, पाकिस्तान में फैंस फुटबॉल पसंद नहीं करते, पाकिस्तान में फैंस टेनिस, स्नूकर, बैडमिंटन, स्विमिंग। जी फातिमा, 7 में से 5 एथलीट्स का सफ़र जो है पेरिस ओलंपिक्स में वो तमाम हुआ और आज कशमाला भी जो है वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। फ़ायका भी जो है वो 100 मीटर के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। और फ़ायका का जिस तरह का रिकॉर्ड जो रहा 100 मीटर की टाइमिंग वो 12.49 रहा और जो लिखा आ रहा है वो पर्सनल बेस्ट। बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि फ़ायका का पर्सनल बेस्ट कैसे हो गया। अटक में जो चैम्पियनशिप हुई थी उसमें तो 11.9 था। उसमें फ़र्क ये हो रहा है कि जो यहाँ पर हुई थी फातिमा, उसका जो है वो मैनुअल रिकॉर्ड हुई थी, हमारे पास ऑटो रिकॉर्ड उसका जो है वो नहीं था, तो वो मैनुअल रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन पेरिस में जो है वो आपको मालूम है डिजिटल ऑटो रिकॉर्ड हुआ है वहाँ पे। और ये फ़ायका पहली दफ़ा कोई इंटरनेशनल रेस में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो इस वजह से उनका ये जो है 12.49 का जो टाइमिंग आई है ये उनकी पर्सनल बेस्ट जो हो गई, क्योंकि पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रही थी तो इनका ये पर्सनल बेस्ट हो गई। तो ये पाकिस्तान के 7 में से 5 एथलीट का सफ़र ख़त्म हुआ, अब सिर्फ 2 रह गए, जिस तरह आपने कहा, एक गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और दूसरे अरशद नदीम। राइट, सो ठीक है, बट मैं ये ज़रूर एक्चुअली वही सवाल बन रहा था उसी वक्त कि अगर आप चाह रहे हो कि आपके जो एथलीट्स हैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें अतीक, तो फिर आपके पास क्यों नहीं ये डिजिटल या ये 2024 में हम रह रहे हैं तो अपग्रेडेड चीज़ें क्यों नहीं? आई मीन दैट्स वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। फातिमा, बिल्कुल बात ऐसी है। दरअसल
कुछ ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन, इनके दरमियान भी, क्योंकि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने बैन किया हुआ है एथलेटिक फेडरेशन को, तो एथलेटिक फेडरेशन बराह रास्त जो है वो इंटरनेशनल से ही जो है एफिलिएशन है, तो उनके पास जो चीज़ें हैं, हमने यहाँ नेशनल गेम्स में जो कोयटा में हुए थे वहाँ भी हमने देखा था कि जो है वो मैनुअल जो है वो टाइमिंग रिकॉर्ड हो रही थी और ऑटो रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं हो रही थी। हालांकि ऑटो रिकॉर्ड होना चाहिए कि पर्सनल बेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हमें इस पे हमारे एथलीट्स को या खिलाड़ियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। सिस्टम ही हमारा कुछ ऐसा हुआ है कि फातिमा हम इन खिलाड़ियों को क्या दोष दें या क्या इनको जिम्मेदारी इनके ऊपर डालें। फाइका ने दौड़ती बहुत अच्छी नज़र आई, पार्टिसिपेट किया, ये इस पॉइंट तक हद तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कहें कि भाई फ़ाइका ने क्या किया, फ़ाइका बहुत ही नाकाम रही, ऐसे एथलीट को भेजने से क्या फ़ायदा था, या हमारी स्विमर जो हैं वो बिल्कुल जो है नाकाम रहे, आखिरी नंबर पर रहीं। हमारा सिस्टम ही ऐसा है फातिमा, ना बना हुआ है इस तरीके से एकेडमीज़ हैं, ना हम उस तरह फोकस करते हैं, ना उस तरह तैयारी करते हैं। हम तो आखिरी 3 महीने 4 महीने पहले तैयारी करते हैं, किसने क्वालिफाई किया है ठीक है उसको ले जाएंगे, नहीं क्वालिफाई किया वाइल्ड कार्ड एंट्री पे ले जाएंगे, तो इस तरह तैयारी नहीं होती। दीगर कंट्रीज़ जो हैं वो आज ओलंपिक ख़त्म हुए तो आज